हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एकेजी स्टडी सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो मॉडल पेपर जारी होता है एग्जाम के लिए, तो उसी पैटर्न पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो यह जो है आपका 2022 का मॉडल पेपर है। आप यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022, यानी यह जो होगा आपके 2022 के जिस पैटर्न पे आपका एग्जाम लिया जाएगा उसी पैटर्न पे ये मॉडल सेट जारी किया जाता है, ताकि बच्चा देख ले और उसको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो इसमें हम लोग आज मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका देखेंगे, मॉडल पेपर वाला। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, यानी इससे पहले का क्वेश्चन जो है यानी 1 से 50 तक जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव आपका पिछले वीडियो में पूरा करा चुके हैं, यानी 1 से 50 तक आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप उस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दे दिया है, आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 51 नंबर जो क्वेश्चन का रहा है वह है आपका सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 1 है। तो इसका मान हमको निकालना है कि कितना मान होगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पे 1 को यदि हम छोड़ रहे हैं तो क्या बच रहा है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वह 1 के बराबर होता है। किसके 1 के बराबर? तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर और यहाँ पे क्या है 60 डिग्री, यानी सेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये भी आपका 1 के बराबर होगा। और 1 तो ये 1 हो जाएगा और प्लस 1 है तो 1 और 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और आप चाहे तो इसमें मान रखकर यानी सेक 60 का मान रखिए और टेन 60 का मान रखिए, तो उसमें से घटाकर और 1 जोड़िए, फिर भी आपका आंसर 2 ही आएगा। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट 90 माइनस ए क्या है। कॉट 90 माइनस ए क्या होता है? कॉट ए के बराबर होता है या सेक ए के या कोसेक ए के या टेन ए के। तो आपका जो ये फॉर्मूला है कॉट 90 माइनस ए, यानी कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वह टेन थीटा होता है, यानी कॉट 90 माइनस ए है तो क्या होगा कॉट टेन ए होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 नंबर का रहा है 2 tan 30 डिग्री क्या है 2 tan 30 डिग्री है। यहाँ पे 3 डिग्री नहीं समझिए, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2 tan 3 डिग्री, यानी ये जो है मिसप्रिंट है, 3 डिग्री नहीं होगा 30 डिग्री होगा। तो आप इसको बना लीजिएगा 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है 2 है और उसके बाद tan 30 डिग्री है। tan 30 का मान कितना होता है? तो आपको पता है कि tan 30 का मान 1/√3 होता है। क्या 1/√3 होता है? तो ऊपर वाले का हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 2/√3। कितना आ गया 2/√3। और अब नीचे हमारा क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 1 का 1 रहेगा और प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी tan 30 का मान 1/√3 है और टेन स्क्वायर करेंगे यानी स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा। इसका यह जो है आपका भिन्न का जोड़ हो गया, तो आप इसको भिन्न का जोड़ यदि करेंगे तो इसका आपका आएगा 3 + 1 यानी /3 बराबर 4/3 आएगा। कितना आएगा 4/3 आएगा। और आपका पहले कितना आया है 2/√3। तो आप इसको अब सॉल्व कीजिए, भाग में है यानी बटा में है, तो पहला आपका ऊपर वाला जो आया है वह 2/√3 आया है और भाग यानी बटा का चिन्ह है तो आपका आया है 4/3। अब इसको गुना में ले जाइएगा तो आपका पलट जाएगा, यानी 3 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे, तो ये 2 से कट जाएगा कितना बार 2 बार। तो आपका ऊपर बच रहा है 3 और नीचे 2√3, कितना 2√3 बच रहा है नीचे। अब इस √3 से इसको काटिएगा तो √3 बार कटेगा, कितना √3 बार कट जाएगा। तो आपका बच गया लास्ट में √3/2, कितना बच गया √3/2। अब √3/2 जो है वह कितना के बराबर होता है? ऑप्शन देखिए, sin 30 डिग्री के बराबर होता है या cos 60 डिग्री के या tan 60 डिग्री के या sin 60 डिग्री। आप फटाफट से बताइए कि कितना के बराबर होता है। तो √3/2 जो है वह आपका sin 60 डिग्री के बराबर होता है। क्या sin 60 डिग्री, तो sin यहाँ पे cos 60 का जो मान होता है वह आपका 1/2 होता है और sin 30 का जो मान है वो भी 1/2 होता है, तो ये भी आपका गलत है। और tan 60 का जो मान होता है वह आपका √3 होता है। तो आपका जो आया है आंसर वह √3/2 आया है। तो √3/2 जो है वो आपका sin 60 के बराबर है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 यानी 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा 15 डिग्री 45 डिग्री या 30 डिग्री या 60 डिग्री, वही आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इसके लिए एक त्रिभुज बनाइए, यानी 6 मीटर ऊंचा एक खंभा है, तो मान के चलिए कि यह एक 6 मीटर ऊंचा आपका खंभा है। उसके बाद यह कह रहा है कि पृथ्वी की छाया
यानी पृथ्वी पर इसकी छाया जो है वह 2√3 मीटर लंबा है। तो ये आपका यहाँ से मान के चलिए यह आपका छाया है, तो ये आपका 2√3 मीटर हो गया और ये आपका 6 मीटर हो गया। तो आप इसको एक त्रिभुज खींच लीजिए, यानी कर्ण बनाकर इसको समकोण त्रिभुज बना दीजिए। तो यहाँ पे आपका कोण बन रहा है, यह समकोण है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, तो आप देखिए कि इसमें आपको यहाँ जो आपका है कर्ण है, यानी एच इसको बोलता है हाइपोटेन्यूस इंग्लिश में, और इसको एच से सूचित किया जाता है। और ये आपका आधार हो गया, आधार जो है इसे बी से सूचित किया जाता है, यानी बी। और ये आपका परपेंडिकुलर यानी लंब है, तो पी हो गया। तो जब यह ऊंचाई है यानी लंब है, तो यह पी हो गया 6 मीटर। अब आप देखिए कि पी और बी का संबंध किस में है, तो वह आपका tan में होता है। tan थीटा बराबर पी बटा बी होता है। तो tan बराबर हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान हो जाएगा यहाँ tan थीटा बराबर हमारा जाएगा पी बटा बी। तो पी का मान कितना है 6 और बटा यहाँ पे 2√3 है, कितना है 2√3 है, कितना आ जाएगा आपका tan थीटा बराबर 6 बटा 2√3। अब इसको 2 से काटिए 3 आएगा, तो आपका आ गया 3/√3। कितना है 3/√3। अब इस √3 से यदि यहाँ पे 3/√3 आया, अब इस √3 से इसको काटिएगा तो √3 बार कटेगा, कितना बार √3 बार। अब आपका जो मान आया वह tan थीटा बराबर √3 आया, कितना tan थीटा बराबर √3 आया। तो tan थीटा के मान यानी √3 का मान कितना होता है, वह जो होता है आपका tan जो है वह 60 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, कितना tan 60 डिग्री। तो tan से tan आपका कट जाएगा, थीटा का मान जो है वो आपका 60 डिग्री बच गया, कितना बच गया 60 डिग्री। यानी वह जो आपका होगा सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो आपका 60 डिग्री होगा, कितना 60 डिग्री। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। क्या फिर से यह हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, यानी किसी मीनार की ऊंचाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। यानी उसकी ऊंचाई दिया हुआ है आपको 15 मीटर और इसका उन्नयन कोण आपको पता है कि यह 60 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई आपसे जमीन पर क्या होगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसके लिए एक त्रिभुज फिर से बनाते हैं। तो यह हमारा त्रिभुज हो गया। तो आपके इसमें जो है मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, तो यह आपका 15 मीटर ऊंचाई हो गया, ठीक। यानी लंब इसको आप बोल सकते हैं। तो यह आपका ऊंचाई हो गया और कर्ण का मान आपको नहीं, तो इसको हम एच लिख देंगे और यह हमारा बी हो जाएगा, ये पी हो गया। तो आप इसको सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो कोण जो हमारा होगा वह हमारा 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री जब कोण दे दिया, अब हमसे पूछ रहा है कि मीनार की छाया की लंबाई, हमको यही ना निकालना है बी, यानी यहाँ से यहाँ जो छाया पड़ रही है इसकी लंबाई कितनी है, तो बी निकालना है। तो फिर हम वही सूत्र लगाएंगे, यानी tan थीटा का। तो यहाँ पे tan थीटा नहीं बल्कि tan 60 डिग्री लेंगे, यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है कोण हमको, तो tan 60 डिग्री बराबर पी बटा बी, यानी 15 बटा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 बटा बी हो जाएगा। अब tan 60 का जो मान होता है वह आपका √3 होता है, तो आप √3 बराबर 15 बटा बी लिख सकते हैं। क्या 15 बटा बी, अब 15 बटा बी अब तिरछा गुना इसे कीजिएगा, यानी कैंची का गुना कीजिएगा, तो √3 में बी से तो √3 भी आएगा, बराबर कितना आएगा 15 आएगा। चलिए देखते हैं, √3 बी बराबर 15 आ गया। अब यहाँ पे आप इसको फिर b का मान हमको निकालना है, तो b बराबर 15 बटा √3 आ गया। इसको हर परिमेयकरण कीजिएगा तो आपका आएगा √3 बटा √3, कितना आएगा √3 बटा √3। तो ये आपका आ जाएगा b बराबर 15 √3 बटा 3, तो 3 से कट जाएगा 5 बार, यानी 5√3 बचेगा। बी का मान कितना बचेगा 5√3। तो आप देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि 5√3, यानी ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। यदि आपको इतना समझाने के बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 56 नंबर, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। यानी निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक एक्स अक्ष लिए और एक वाई अक्ष लिए, तो यह हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, यही ना बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यानी इसका जो निर्देशांक होता है वह 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछेगा कि क्या होता है, तो 0,0। तो यही ना प्रतिच्छेदन रेखा, यहाँ पे प्रतिच्छेदन, तो जो प्रतिच्छेदन बिंदु हमसे पूछ रहा है, तो प्रतिच्छेदन बिंदु यही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 57 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है
बिंदु -6, -8 किस पाद में स्थित है। यानी आपसे पूछ रहा है कि यह किस पाद में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। यानी तो इसके लिए आप एक क्वाड्रेंट बनाए, यानी क्वाड्रेंट हिंदी होता है चतुर्थांश। तो एक चतुर्थांश लीजिए, इसके लिए आपका पहला अक्ष यानी एक्स अक्ष होता है और इधर एक्स डैश और यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई डैश क्या होता है, तो वाई डैश यहाँ जो आपका मूल बिंदु होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो आपका प्लस कोमा प्लस होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस कोमा प्लस होता है और थर्ड क्वाड्रेंट माइनस कोमा माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो आपका प्लस माइनस होता है। क्या प्लस माइनस, तो आप इसको याद रखिएगा हमेशा कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस यानी एक्स जो होता है वह निगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा दोनों निगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा पहला यानी एक्स जो होगा वह पॉजिटिव और वाई जो होगा वह निगेटिव होगा। तो वही आपसे यहाँ पे मान दिया हुआ है कि -6, -8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों आपका निगेटिव है, यानी -6 और -8 दोनों आपका निगेटिव है। तो ये आपका किस पाद में स्थित होगा, तो आपका दोनों निगेटिव जो है वह तृतीय पाद में यानी थर्ड क्वाड्रेंट में था। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है मूल बिंदु से इतना की दूरी, यानी एक मान दिया हुआ है, इसका दूरी पूछ रहा है मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से किसी भी चीज़ का दूरी निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाइएगा √x² जोड़ y²। क्या √x² प्लस y² आपका आंसर आ जाएगा। तो यह जो होगा अब देखिए x1 यहाँ पे कितना है साइन थीटा और y1 क्या है कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कीजिएगा और रूट में लगाइएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है, यानी √1। तो √1 का यानी 1 का वर्गमूल कीजिएगा बराबर 1 आएगा। तो ये आपका एक कितना आंसर आया 1 आया। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 1 इकाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 1,1 और -1,5 के बीच की दूरी क्या है। यानी आपके पास दो बिंदु दिया हुआ है, कोई दो बिंदु दे दिया है, इसके लिए आपको मान निकालना है कि इसके दोनों के बीच की दूरी जो है वह हमारा कितना होगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो आपका एक बिंदु आप ले लीजिए, इसके लिए एक रेखा ले लीजिए, मान इसको आप समझाने के लिए बता रहे हैं, एक रेखा मान के चलिए ले लीजिए। तो इस आपका जो फर्स्ट बिंदु है यहाँ पे आर ले लीजिए और इसके बाद एस है, तो यह बिंदु हमारा एस हो गया। तो इसके बीच की जो दूरी है वह कुछ ना कुछ तो आपको दूरी दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसके बीच की दूरी कुछ ना कुछ, यहाँ पे बिंदु आर है और यहाँ पे एस है, तो इसके बीच कुछ ना कुछ तो दूरी जरूर होगी, डिस्टेंस, यानी थोड़ा हो ज़्यादा हो कुछ ना कुछ तो होगी ही। तो उसी को आपको निकालना है कि यह दूरी कितना है। तो इसके लिए आप इसको x1 और y1 मानिए और इसको x2 y2। तो x2 y2 मान लीजिए और दूरी सूत्र का आपको पता होगा फॉर्मूला कि किसी भी चीज़ यानी दूरी ए बी निकालने के लिए हम x1 - x2 के होल स्क्वायर जो और y1 - y2 के होल स्क्वायर यह रूट अंडर में होता है। तो रूट अंडर आप इसको कीजिए तो x1 कितना है आपका 1 है और उसके बाद -1 है, तो x1 - x2 यानी देखिए आप x1 - x2 है फॉर्मूला में, यह रूट अंडर में होता है का होल स्क्वायर और जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट में है फॉर्मूला में है x1 - x2, तो x1 का मान 1 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस, यहाँ पे आपका x2 का मान कितना है -1, तो ये माइनस और -1 मिलकर +1 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद आपका प्लस है, फिर ब्रैकेट शुरू है, y1 है, तो y1 का मान आपका कितना है देख सकते हैं 1 है और पुनः y2 का मान आपका 5 है। तो सूत्र में आपका क्या है माइनस है, तो 1 - 5 का होल स्क्वायर, ये आपका रूट में जाएगा। तो 1 + 1 कीजिएगा 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और यहाँ पे उसके बाद 1 - 5 है, तो 1 में से -5 कीजिएगा तो आपका -4 आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर जो होगा वो आपका 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 16। अब इसको जोड़िएगा तो 16 + 4 तो रूट अंडर 20 आएगा। क्या आएगा रूट अंडर 20। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 2√5 आएगा। कितना आएगा 2√5 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2√5 इकाई, यानी आपका ये जो होगा इस दोनों बिंदु के बीच के जो दूरी होगा वह 2√5 इकाई होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा y = 8 का आलेख निम्न में से किस पाद से होकर नहीं गुजरेगी। तो यह इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किस पाद से होकर कह रहा है कि नहीं गुजरेगी। तो जिसमें y का मान 8 होगा उस बिंदु से होकर यह रेखा गुजरेगी और जिसमें y का मान 8 नहीं होगा वह बिंदु इस रेखा से होकर नहीं गुजरेगी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में आपका 1,8 है, यानी x का मान 1 है और y का मान 8 है, तो ये इस रेखा से होकर गुजरेगी, यह ऑप्शन गलत होगा।
यानी आपका ऑप्शन ये सही नहीं है। बी नंबर है 4,8 यानी x का मान 4 है और y का मान 8 है, ये भी इस रेखा से आलेख से होकर गुजरेगी, इसलिए आपका ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पे 0,8 है यानी x का मान 0 है और y का मान 8 है, तो ये भी 8 है, y का मान 8 है, तो ये भी y के आलेख से गुजरेगी, इसलिए आपका ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 8,1 यानी x का मान 8 है और y का मान 1 है, तो यह y का मान इसमें 1 है, यानी यह y के बराबर 8 के आलेख से नहीं गुजरेगी, यह दूसरी आलेख से गुजरेगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। यही आपका फिर से क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में यानी प्रथम चतुर्थांश में कौन बिंदु है, तो आप याद कीजिए कि फर्स्ट चतुर्थांश में जो होता है वो आपका दोनों पॉजिटिव होता है। क्या होता है? दोनों पॉजिटिव, यानी एक्स अक्ष पॉजिटिव और वाई अक्ष दोनों पॉजिटिव होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका पॉजिटिव कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दोनों पॉजिटिव है, यानी एक्स का मान और वाई का मान, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह प्रथम चतुर्थांश में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिंदु ए को जो है 5,6 है, यह वाई अक्ष से लंबवत दूरी होगी, यानी बिंदु एक दिया हुआ है 5,6, इसका वाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी। तो आप देखिए एक इसके लिए एक चतुर्थांश बनाए, तो यहाँ पे आपका x का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे मान के चलिए यह 5 है, और यहाँ पे y का मान क्या है 6 है, तो यह 6 है, और यहाँ से जब हम लंब डालें तो यहाँ पे एक लंब आया है, तो यहाँ से लंबवत दूरी जो होगा वह क्या होगा, यहाँ से हम लंब डालेंगे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ से जो दूरी आएगी यहीं तक ना आएगी लंबवत दूरी, यही ना हमारा लंब हो रहा है, तो हमारा लंबवत दूरी क्या हो जाएगा 5 इकाई, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए में 5 इकाई दिया है, यह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 नंबर कह रहा है, बिंदु -2,10 और n -8,14 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या है। यानी इसमें जो है वह मध्य बिंदु का नियामक आपसे पूछ रहा है कि दोनों, तो आप इसके लिए समझिए कि एक रेखा है, ठीक, तो इसका एक बिंदु होगा और यहाँ पे एक बिंदु होगा, तो इस दोनों बिंदु के बीच जो मध्य बिंदु होगा यही ना होगा, तो यहाँ से इसी का दूरी यानी इसका नियामक क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से जितना दूरी होगा उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा, तो हमको इस और यहाँ से यहाँ की दूरी दोनों आधा आधा है, यानी दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, तो हमारा कुल दूरी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसको हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह होता है x1 जोड़ x2 बटा 2 y1 जोड़ y2, यह फॉर्मूला है आपका y2 बटा 2। इस प्रकार से आप फॉर्मूला है, तो आप x1 का मान कितना है, यहाँ पे -2 है तो -2, और y1 का मान x2 का मान कितना है 8 है तो +8, और उसके बाद आपका y1 है 10 और y2 है 14, तो y1 कितना यहाँ पे बटा 2 हो जाएगा, और y1 10 और +14 कितना आएगा 10 + 14 बटा 2, तो यहाँ पे आप जोड़िए तो -2,8 लीजिएगा, तो आपका जो है यहाँ पे जो है वह -8 है, यानी -2 और -8 बटा 2, और उसके बाद 10 यहाँ पे होगा और +14 बटा 2, तो इसको आप जोड़िएगा तो -8 और -2 कितना हो जाएगा -10 और बटा 2, और उसके बाद 14 10 24 बटा 2, तो आप इसको काटिएगा तो 5 आएगा, और इसको काटिएगा यानी 24 बटा 2 को तो कितना आएगा 12 आएगा, तो यानी -5,12 कितना आएगा -5,12। तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है -5,12, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों का निर्देशांक 6,-8 है और -6,8 है तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। पुनः आपसे उसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन है, जिस प्रकार से आप मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले उसी प्रकार से इसका भी मध्य बिंदु निकालिए, आपका केंद्र का ही निर्देशांक निकलेगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे आप इसके लिए एक वृत्त बना लिए, मान के चलिए यह वृत्त है, तो इसमें हम यह व्यास हो गया, तो हमारा यहाँ जो केंद्र होगा वह केंद्र होगा, यानी केंद्र जो होता है हमेशा बीच में होता है, तो केंद्र आपका बीच में है, और यहाँ एक बिंदु है और यहाँ एक बिंदु है, यानी व्यास का निर्देशांक पहला है और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब यहाँ से जितना दूरी होगा केंद्र का, वहीं से यहाँ से इतना ही दूरी ना होगा केंद्र का, तो दोनों तरफ की दूरी बराबर है, यानी यह बीच में है तो मध्य बिंदु हुआ, तो केंद्र का निर्देशांक जो होगा वह आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो आप इसको फर्स्ट ऑप्शन यानी x1 जोड़ x2 कीजिए तो 6 + -6 तो 6 - 6 बटा 2, और फिर
कॉमा -8 और +8/2। तो -8 और +8 कीजिएगा तो 0 और 6 - 6 0, तो 0/2 कॉमा 0/2। तो क्या आ जाएगा, 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0 और ये भी 0, तो 0,0, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 0,0। तो आपका जो केंद्र का निर्देशांक होगा वह आपका 0,0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए 3,4 और बी जो है वह P,1 जो है दिया हुआ है, तो यह मूल बिंदु से समदूरस्थ है। क्या है, मूल बिंदु से समदूरस्थ है। तो आप एक बिंदु लीजिए, आप इसके लिए चलिए एक रेखा खींचते हैं समझाने के लिए आपको। तो यहाँ पे मान के चलिए यह बिंदु है और यहाँ पे ये बी बिंदु है। तो यहाँ पे आपका मूल बिंदु है, यानी मूल बिंदु जो है वह बीच में है। तो मूल बिंदु है, यहाँ मूल बिंदु का निर्देशांक आपको पता है कि 0,0 होता है। तो ये जो है ए और बी जो है यह मूल बिंदु से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। समदूरस्थ करने का मतलब है कि दोनों तरफ यह समान दूरी पर है। जितना दूरी यहाँ पे मान के चलिए सी है, तो सी से जितना दूरी बी का होगा उतना ही दूरी आपका ए का होगा, यानी दोनों का दूरी जो है वो आपका समान है। तो आपसे कह रहा है कि P का मान निकालने के लिए, तो दोनों जब दूरी हम समान होगा तो हम इसको दूरी सूत्र का फॉर्मूला बनाएंगे और यहाँ से दूरी AC और यहाँ से दूरी BC, यानी दोनों तरफ बराबर दूरी करके निकालेंगे तो हमको आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम आपको निकाल कर बताते हैं। आपका दूरी यहाँ पे आप लिख सकते हैं AC बराबर BC। क्या, AC बराबर BC। तो आपका AC जो होगा वह x1 और C कितना था, मूल बिंदु का निर्देशांक था 0,0। तो AC हमारा A है पहला, तो AC यानी x1 तो 3 और -0, x1 माइनस x2 यानी 3 - 0 का होल स्क्वायर, और जोड़ y1 क्या है, y1 आपका 4 है, तो 4 और -0, तो 4 - 0 का स्क्वायर। तो ये आप निकालिएगा तो 3 को यहाँ 3 में से 0 घटेगा तो 3 ही रहेगा, तो ये रूट अंडर में होता है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। तो 16 9 25 बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये आप AC का दूरी निकाल लिए, 5 आया, ठीक। और उसके बाद आपका बच रहा है BC। तो BC के लिए आप निकालिएगा तो P और 1 है, तो पहले P -0 का स्क्वायर और उसके बाद हो जाएगा क्या, 1 - 0 का स्क्वायर, इतना आएगा। तो ये आपका रूट अंडर में आएगा, तो P -0 तो P ही रहेगा, यानी आपका P स्क्वायर हो जाएगा, और 1 - 0 तो 1 का स्क्वायर, तो P + 1 का स्क्वायर, ये आपका रूट अंडर है। तो आप देखिए वहाँ P + 1 स्क्वायर बराबर इधर कितना आया है, आपका 5 आया है। तो 5 आया है। अब हम दोनों तरफ यदि वर्ग कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ वर्ग में तो इधर से ये रूट हटेगा और यहाँ पे 25 हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर तो 25। तो P स्क्वायर, अब इसको रूट भूल जाइए, यह हो जाएगा आपका P स्क्वायर + 1 और बराबर 25। तो P स्क्वायर बराबर 25 जो है यहाँ पे है, और ये 1 है तो इधर आएगा तो -1, तो 25 में से 1 घटेगा, क्या हो जाएगा, 24। तो आपका बचेगा लास्ट में P स्क्वायर बराबर 24। क्या बचेगा, P स्क्वायर बराबर 24। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो P स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस, और स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, यानी 24। तो प्लस माइनस और 24 का वर्गमूल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2√6, यानी 2√6 आएगा। कितना आएगा, तो आप इसको वर्गमूल कीजिएगा तो 2√6, यानी तब P का मान जो आया आपका कितना आया, ± 2√6, यानी P प्लस माइनस करने का मतलब है कि P का मान +2√6 भी हो सकता है और P का मान -2√6 भी हो सकता है। आप दोनों मान रख के देखिए, आपका दूरी समान आएगा। इसलिए आपका देख सकते हैं आप 2√6 कहाँ पे है, प्लस माइनस ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ± 2√6, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु A 0,8 और B है 6,12 और C में है -16,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यानी इसका क्षेत्रफल आपसे निकालने के लिए कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो आपको लिख के बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यह होता है आपका फॉर्मूला। इस प्रकार से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। क्या है, यही आपका एक त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वह आपका यानी इसके क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। यह है 1/2 × x1 × y2 - y3 और प्लस x2 है यहाँ पे, और पुनः है × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 और ब्रैकेट बंद है। आप इस फॉर्मूला पे बैठाइए, आपका आंसर बिल्कुल निकल कर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वह वर्ग इकाई में, क्षेत्रफल जो होता है वह स्क्वायर में लिखा जाता है। तो आपका क्षेत्रफल जो है वह वर्ग इकाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इकाई होगा, और क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई होगा। क्या होगा, वर्ग इकाई होगा।
तो आपका क्षेत्रफल जो निकल कर आएगा वो आपका 4 वर्ग इकाई आएगा। क्या आएगा? 4 वर्ग इकाई। यानी यही आपका डी नंबर जो आंसर है वह बिल्कुल राइट आंसर है। आप इसको फॉर्मूला पे यूज कीजिए, आपका आंसर निकल कर आएगा। यदि आपका आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम फिर से आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 67 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए 4,-3 और तथा बी जो है वह 9,7 है को मिलाने वाली रेखाखंड 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजन करती है। तो अंतः विभाजन करने वाले बिंदु y का निर्देशांक क्या होता है? क्या हो, यानी y का निर्देशांक जो है वह क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि यह m1 अनुपात m2 में बांट रहा है, तो इसके लिए y का निर्देशांक एक होता है कि x बराबर m1 क्या होता है, m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा m1 प्लस m2 क्या होता है, m1 प्लस m2। तो ये x के लिए है और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है y का निर्देशांक। तो y के लिए जहाँ पे x है वहीं पे y होता है, यानी m1 y2 जोड़ m2 y1 और बटा m1 जोड़ m2। तो ये आपका वही होता है। तो अब आप इस फॉर्मूला पे बैठे, आपका m1 और m2 है 3 और 2, तो m1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 और गुने क्या है y2 होगा, तो y2 इसमें क्या है आपका 7 है। तो y2 3 गुने 7 और प्लस m1 m2 y1 होगा। तो m2 कितना है 2 है, तो 2 और y1 कितना है -10, तो 2 गुने -3 और उसके बाद बटा था m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 2। तो अब आप देखिए यह आपका इस प्रकार से इसको हल कीजिएगा तो एक आंसर निकल कर आ जाएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में देखिए इसी प्रकार से सब ऑप्शन दिया हुआ है कि हल इसको कोई भी हल नहीं यानी सॉल्व नहीं किया गया है, इसी प्रकार से आंसर में बताना है। तो आपका क्या आया 3 गुने 7 प्लस 2 गुने -3 बटा 3 प्लस 2। तो आप देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 3 गुने 7 प्लस 2 और गुने -3 बटा 3 प्लस 2। यानी यह जो y अक्ष का निर्देशांक जो होगा वही यानी यानी विभाजित करने वाले बिंदु y का निर्देशांक जो है वो आपका यही होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी नंबर जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर क्वेश्चन का है त्रिभुज ABC में यदि कोण A प्लस कोण C बराबर 120 डिग्री है तो कोण B का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको देखते ही आंसर बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। यदि आप नहीं पता है तो आपको हम बताते हैं, बहुत ही आसान प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये मान के चलिए आप इसके लिए एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है। ये आपका एक त्रिभुज है, तो आपका कह रहा है कोण A प्लस कोण C, तो हम इसको A, इसको B और इसको C मान लिए, ठीक है। तो कोण A और B इसके आप मानने के लिए, इसको समझाने के लिए बता रहे हैं त्रिभुज। तो ये कोण A का मान और कोण C का मान जो है वह 180 डिग्री है। क्या है 120 डिग्री है, यानी इसका मान और इसका मान 120 डिग्री है। मान के चलिए ये अगर मान 50 डिग्री है और ये मान 70 डिग्री है कोण A का और कोण C, तो दोनों जोड़कर हमारा 120 डिग्री पूरा रहा है। सिंपल से इसको अभी समझाने के लिए आपको बता रहा है कि कौन मान इसको निकालिएगा तो कौन ए का मान कुछ अलग आएगा, कौन सी का मान अलग आएगा। तो आप सिंपल से समझिए कि कौन ए का मान यदि 50 होगा तो कौन सी का मान कितना होगा 70 होगा। तो तब तो दोनों जुट कर 120 होगा। और यदि ये दोनों कोण 120 डिग्री है तो हमारे से तीसरा कोण पूछ रहा है। क्या तीसरा कोण, तो आपको पता है कि त्रिभुज का जो तीनों कोणों का ये अंतः कोणों का योग होता है वह टोटल 180 डिग्री होता है। कितना 180 डिग्री। और हमको दो कोण का मान 120 डिग्री पता है, तो हम दो कोण का मान यदि 120 घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है हमारा 60 डिग्री। यानी तीसरा जो कोण होगा वह हमारा कितना होगा 60 डिग्री। इसलिए कोण बी का मान 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटा D बराबर BC बटा FD है समरूप हो, तो ये समरूप होंगे। कब समरूप होंगे, जब कोण A बराबर कोण D या कोण A बराबर कोण F या कोण B बराबर कोण E या कोण B बराबर कोण D। यह कब समरूप होंगे, यही आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। इसका ये है आपका ABC और एक त्रिभुज है आपका DE और F। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटा DE है और BC बटा बराबर BC बटा FD है। क्या, तो AB का मान यहाँ पे देखिए AB रेखा है ये और DE क्या है, तो यहाँ पे देखिए DE जो है रेखा ये है, तो AB के बराबर DE है यानी AB बटा D और BC बटा FD है। क्या है, तो BC बटा यहाँ BC है तो FD क्या है, FD ये है आपका, यही रेखा ना है। समरूप होंगे तब कब होगा, यानी कोण किसके बराबर होगा,
तो आप देखिए यहाँ यदि यह भुजा है बराबर और ये भुजा आपका बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण कौन है? कोण ई है। और इसके सामने कौन है? कोण सी है। तो कोण ई बराबर कोण सी, तो इसमें कोण ई बराबर कोण सी कहीं पे है? नहीं है। और उसके बाद आपका है तो यहाँ पे कौन सा होगा? इस भुजा कोण के सामने आपका ये भुजा, यानी तीसरी भुजा जो बच रहा है ए सी, इसके सामने कोण बी है। और आपका इसमें जो बच रहा है ई एफ बच रहा है, तो ई एफ के सामने कौन है? कोण डी है। तो यहाँ पे आप देखिए इसके सामने कोण बी है और इसके सामने कोण डी है। तो इस भुजा के सामने कोण डी और इस भुजा के सामने कोण बी है, तो कोण बी बराबर कोण डी होगा। तो यदि कोण बी का बराबर जब कोण डी हो जाएगा तो हमारा समरूप हो गया त्रिभुज। यानी आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कोण बी बराबर कोण डी, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है 70 नंबर, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और बीसी बटा क्यू आर है। क्या बीसी बटा क्यू आर बराबर 1/5 है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बटा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी निकालना है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। इसमें दिया हुआ है बीसी बटा क्यू आर और क्षेत्रफल में जो दिया है वह पी क्यू आर बटा एबीसी दिया हुआ है, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर कहने का मतलब है कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, और एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का मतलब है कि एबीसी का क्षेत्रफल। तो आपसे यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है और इसमें आपको भुजा दिया हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए कि BC का भुजा क्या है? 1 है और QR का भुजा 5 है। तो आपसे और ऊपर जो दिया है वह PQR दे दिया है और नीचे ABC दिया है। तो यही आपको ध्यान में रखना है। तो आपको पता है कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, यानी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के वर्गों का योग अनुपात के बराबर होता है। यानी यदि आपसे पूछेगा कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा यहाँ पे दिया हुआ है 1/5, तो 1/5 तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/25 आ जाएगा। 1/25 यानी 1/5 का वर्ग करेंगे तो 1/25। तो आपका इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो रहा है, लेकिन आपका डी नंबर ऑप्शन गलत है। और कैसे गलत है आप देखिए, यहाँ BC का भुजा 1 है और QR का भुजा 5 है। तो हमारा BC का मान जो आया वह 1 का स्क्वायर 1 आया और QR का मान हमारा 5 के 25 आया। क्या 25 आया? लेकिन आपका क्षेत्रफल में क्या है? QR ऊपर है, यानी PQR ऊपर है और त्रिभुज ABC नीचा है। तो हम इसको भी तो पलटेंगे, तो ऊपर जाएगा 25 और बटा में 1 आ जाएगा। तो 25/1 बराबर 25 के बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आप थोड़ी सी ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप इतना आप गारंटी है कि यदि थोड़ा सा आप दिमाग नहीं लगाइएगा तो आप ऑप्शन डी को सही कर दीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको उसमें थोड़ा सा भी शक नहीं होगा कि मेरा ऑप्शन डी गलत हो रहा है। तो इसी बात को आप ध्यान में रखिएगा और आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 नंबर, tan 90 - a क्या है। अभी आपको वहाँ थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन बताया है कि cot 90 - थीटा क्या होता है, यानी cot 90 - a क्या होता है। तो tan a, तो tan 90 - a क्या होगा? cot a होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दी गई आकृति में DE पैरेलल BC है। क्या है? DE पैरेलल BC, यानी पैरेलल कहने का मतलब है यह समांतर है। DE जो है यह रेखा है, यह DE रेखा BC के समांतर है। तो आप देख सकते हैं दोनों समांतर है। तो यदि AD बराबर 5 सेमी है और BD बराबर 6 सेमी, क्या AD जो है यह आपका 5 सेमी है और BD जो है वह आपका 6 सेमी है। तो 6 सेमी आता था, AE कितना दिया है? 8 सेमी, यानी AE का मान है ये आपका 8 सेमी है। और उसके बाद आपसे EC निकालने के लिए, यानी यह भुजा निकालने के लिए करा है, तो हम इसको x मान लेंगे। तो यह जो है आपका थेल्स प्रमेय पर है। क्या थेल्स प्रमेय पर ले आया है? तो इस पे आपको थेल्स प्रमेय में आप पढ़े होइएगा कि AD बटा क्या होता है? AD बटा BD बराबर AE बटा EC। क्या होता है? AE बटा EC। तो इस प्रकार से आपका हो गया AD बटा BD बराबर AE बटा EC। तो अब आपका AD का मान कितना है? 5 और BD का मान AD का मान 5 और BD का मान है आपका 6 और उसके बाद AE का मान कितना है? 8 है और बटा आपसे कह रहा है EC। तो EC का मान हम x माने हैं। अब तिरछा गुना करेंगे तो 5x बराबर क्या आएगा? 8 छक 48 आएगा। क्या आएगा? 8 छक 48। तो 5x बराबर 48, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 48 बटा यहाँ पे 48 होगा, यानी 5x बराबर 48 होगा। तो 48 आया, तो x बराबर जो होगा वह आपका 48 बटा
5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 48/5। अब इसको आप भाग दीजिएगा 5 से 48 में, तो वह जो आपका कट का है आप भाग दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 5 9 45 और 3 बचेगा 0, 5 6 30 9.6 आएगा। कितना आएगा 9.6। एक्स का मान जो आया वह 9.6, यानी आपका इसी की जो लंबाई होगा वो आपका 9.6। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 9.6, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दो समान कोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसने कहा है? यानी किस वैज्ञानिक ने कहा है कि दो समान कोणीय त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के समान रहता है? तो यह जो है थेल्स ने कहा, किसने? यह थेल्स का नियम है, यानी थेल्स ने समान कोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। क्या? हमेशा भुजा का अनुपात जो है वह समय हमेशा समान रहता है। तो इसलिए यह आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो यह आपसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि एक वृत्त पर, तो एक वृत्त बना लीजिए, इसके लिए आप एक वृत्त बनाइए और इस पे कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु से इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाए। तो एक मान के चलिए हम इस बिंदु को ले लेते हैं, इस बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगे? एक ये होगा और दूसरा ये होगा। तो यहाँ पे स्पर्श कर रहा है और ये यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, तो हमारा दो ही रेखा ना है। बाह्य बिंदु से हम कितनी वृत्त पर स्पर्श रेखा? तो 2 खींच सकते हैं, इससे अब अधिक नहीं ना खींच सकते हैं। तो हमारा स्पर्श रेखा जो होगा वो आपका 2 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आप देख सकते हैं दिया हुआ है 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये दी गई आकृति में पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि त्रिभुज कोण ए पी ओ बराबर 40 डिग्री, तो कोण ओ ए बी बराबर होगा। कोण ओ ए बी बराबर क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या, यहाँ पे फर्स्ट है कोण ए पी ओ, देखिए आप देखते रहिए। तो कोण ए पी ओ जो दिया है वह आपका 40 दिया है। क्या दिया है? 40 दिया है, यानी कोण ए पी ओ, यही कोण जो है आपका 40 है। तो आपको पता है कि यदि ये कोण 40 डिग्री होगा तो इधर वाला भी आपका 40 डिग्री होगा, ये भी आपका 40 हो जाएगा। क्या? ये भी आपका 40 हो जाएगा, ये आधे 40 है। तो आपको ये और ये कोण 40 डिग्री है पता हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये जो कोण होगा एक यहाँ पे कितना होगा 40 40 80, तो ये जो आपका कोण होगा वो आपका 100 डिग्री होगा। कितना होगा? 100 डिग्री। तो कोण ओ जब हमारा 100 डिग्री है और तो यहाँ पे हम यदि इसको एक पी बिंदु ले लेते हैं तो ए पी ओ में हमारा जो कोण आएगा, सॉरी ए ओ पी में, तो वो कोण इधर जो आएगा तो वो आपका 50 डिग्री आएगा, यानी दोनों तरफ बराबर। तो 50 डिग्री इधर हो जाएगा और 50 डिग्री इधर हो जाएगा। यह चित्र छोटा है इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो दोनों तरफ 50-50 डिग्री आ जाएगा। तो ये हम, और ये जो है त्रिज्या जो है यह स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है, तो ये आपका 90 डिग्री है। तो ये 90 हो गया और ये 50 डिग्री हो गया। तो अब आपसे वही कोण, यह कोण निकालने के लिए एक कोण कह रहा है, यानी छोटा वाला जो कोण है इसी को निकालने का। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया और ये 50 डिग्री हो गया। तो 90 और 50 कितना हो गया आपका? 90 प्लस 50 कीजिएगा तो यह आपका 140 डिग्री हो गया। क्या? इतना 140 डिग्री हो गया, यानी 90 और 50 140। तो अब आपका कितना बच रहा है, यानी त्रिभुज के जो होता है अंतः केंद्र का जो योग होता है वह कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 में से यदि 140 घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा? 40 डिग्री। तो अब वही जो आपका 40 डिग्री बच रहा है वह आपका कोण ए का निर्देशांक, यानी ओ ए बी जो दिया है यहाँ पे कोण दिया हुआ है, तो ये छोटा वाला कोण का मान निकालने का, तो यह आपका 40 डिग्री हो जाएगा। क्या? 40 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।